हेलो, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गोस्वामी सर। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आज की क्लास में आपके लिए बहुत कुछ मैं देने वाला हूं। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, पर बहुत कुछ आपको इसमें मिल जाएगा जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिलएमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं और ये क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में होती है, अर्थात सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एसिटिक एसिड और ये है हाइड्रोजोइक एसिड। इसकी क्रिया हम कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में और ये H2SO4 कैसा होगा, सांद्र होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो N3 लिखा है तो इससे N2 निकाल लेंगे, N2, और यहाँ से CO2 निकाल लिया। अब बचा क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ बचा NH और ये H मिल जाएगा तो हो जाएगा NH2 और ये लग जाएगा CH3 अर्थात मेथिल में, तो बन जाएगा CH3NH2। यही क्या है, मेथिलएमीन है। यही हमको प्राप्त करना था। इसको कहते हैं मेथिलएमीन। तो एथिलएमीन की क्रिया हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, एल्कोहलिक है, तो इसमें बनता है एथिल आइसोसाइनाइड C2H5NC। ये क्रिया हुई कैसे है, देखें इसको। तो यहाँ पर ये 3 KOH है, मैं इनको 3 बार लिखे लेता हूँ नीचे, KOH KOH और KOH, और ये है CHCl3। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं, 3 पोटेशियम क्लोराइड बना रहे हैं। उसके बाद ये जो 3 OH बचे हैं ये क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन और ये 2, यानी 3 हाइड्रोजन इनके साथ मिल जाएंगे तो बन जाएगा 3H2O। अब इतना होने के बाद बचा क्या, C2H5NC, यही बचा है और यही क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड है। क्या है, एथिल आइसोसाइनाइड। यदि ये क्रिया हम एनिलीन से कराते हैं तो क्या होगा, एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2, बाकी वही रहेगा 3KOH। KOH कैसा रहेगा, एल्कोहलिक रहेगा। क्या बनेगा, 3KCl 3H2O प्लस, यहाँ पर एथिलएमीन थी पर यहाँ पर क्या है, एनिलीन है, तो यहाँ बनेगा C6H5NC। इसको कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। तो कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 है एथिलएमीन में और एनिलीन में यहाँ पर 6 है। इस वजह से एथिलएमीन में यहाँ पे C2H5NC होगा और जब हम एनिलीन से क्रिया कराएंगे तो C6
H5NC हो जाएगा। यही थोड़ा सा अंतर है, बाकी दोनों क्रियाएं एक जैसी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से इनको तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो हम सभी को पता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त है एक अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। तो के बराबर क्या होता है, के बराबर 2.303/T log बेस 10 A/A-x, जिसमें A क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा है, और A-x क्या है, बची हुई मात्रा है। तो यहाँ पर T कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। तो हम क्या रखेंगे, 2.303/T का मान रखेंगे 10 मिनट, log बेस 10, और A हम 100 रखेंगे। तो ऊपर होगा 100 और नीचे होगा 100 माइनस कितने प्रतिशत पूर्ण होती है, 20% पूर्ण होती है। तो 100 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 2.303/10, और log बेस 10 ऊपर रहेगा 100, नीचे हो जाएगा 100 से 20 घटाएंगे बचेगा 80। तो इसको हम काट लेंगे तो ये आएगा 5, नीचे आएगा 4। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.303/10, और ये हो गया log 10 5/4, यानी कि अब हमको इसमें log 5 और 4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सब जानते हैं log m/n बराबर log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लें, log 5 माइनस log बेस 10 4, सीधा लिख लेते हैं। ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये फार्मूला होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2.303/10, और यहाँ पर log 5 का मान क्या होता है, हम सबको पता है 0.6989। तो हम सीधे मान रखेंगे 0.6989, और log 4 का मान होता है 0.6020। जब आप इसको घटाओगे इसमें से तो क्या आएगा, 2.303/10, और ये घटाने पर आएगा 0.0696, यानी कि 0.0696। इसको यहीं पे रखते हैं। उसके बाद फिर दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पे जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है वो क्या है, k का वैल्यू है। तो इसमें हम लगाएंगे फार्मूला। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 और बटे k, और log बेस 10 A/A-x में मान रखेंगे। तो ये होगा 2.303, और इसको हम रखेंगे तो ये 10 ऊपर जाएगा, और ये 2.303 और ये 0.0696, और क्या रहेगा, log बेस
10 और ए का मान क्या रहेगा 100 रहेगा और 75% पूर्ण होने में लगा समय मालूम करना है, यानी कि 100 माइनस 75 तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा। हम यहाँ लिख लेंगे 10 बटे 0.0696 और log बेस 10 ऊपर रहेगा 100 नीचे आ जाएगा 25। इसको हम काट लेंगे तो क्या हो जाएगा log 4 आ जाएगा। तो क्या होगा 10 बटे 0.0696 और log 4 का मान रख देंगे। log 4 का मान अभी हम लोगों ने रखा था 0.6020। इसी को जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा उत्तर आएगा 62.12 और ये क्या होगा, समय मिनट में दिया है तो ये क्या होगा मिनट। तो इस प्रश्न के लिए आंसर होगा 62.12 मिनट। अगला क्वेश्चन है फिनाल का डाईएजोनियम लवण नंबर 1। नंबर 2 क्यूमीन से विरेचन का रासायनिक समीकरण लिखना है। अर्थात हमको क्यूमीन से और डाईएजोनियम लवण से फिनाल कैसे बनाएंगे इनका समीकरण लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला डाईएजोनियम लवण से, डाईएजोनियम लवण से, डाईएजोनियम लवण में हम लेंगे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो C6H5N2Cl इसको कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ये क्या है, एक डाईएजोनियम लवण है। तो हम क्या करेंगे, जल लेंगे, जल से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो N2 निकलेगा। क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। उसके बाद जो पानी है H2O का एक हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर बनाएगा HCl और क्या बचेगा, OH बचेगा। तो यहाँ पे C6H5OH हो जाएगा और यही क्या है, फिनॉल है। क्या है, फिनॉल है। इसके बाद हमको क्यूमीन से बनाना है। तो ये पहला था और दूसरा है क्यूमीन, क्यूमीन से। तो क्यूमीन से हम कैसे बनाएंगे, तो क्यूमीन का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, ये है आपकी क्यूमीन, इसको कहते हैं क्यूमीन, क्यूमीन है। इसका क्रिया कराएंगे हम ऑक्सीजन O2 से। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो H लगा है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये दो ऑक्सीजन हो जाएंगे, ये देखिए। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, यानी कि H2OH+। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए,
यहाँ से ये इतना हिस्सा निकल जाएगा तो बन जाएगा एसीटोन CH3COCH3। ये क्या है? CH3COCH3, ये एसीटोन निकल गया। और उसके बाद ये जो OH होगा इसकी जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए ये है आपका फिनॉल। इसको ले आए यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम क्यूमीन से फिनॉल को प्राप्त करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्यूमीन है, ऑक्सीजन से क्रिया कराया, ऑक्सीजन क्या था? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ गया तो ये रूप बन गया। और उसके बाद यहाँ से ये हिस्सा मिल करके एसीटोन बनाता, OH यहाँ लग जाता तो बन जाता है फिनॉल। निम्नलिखित यौगिकों का आयुपेशी नाम लिखिए। तो इनका आयुपेशी नाम क्या है? पहला यौगिक जो है इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकिल। टेट्रा कार्बोनिल निकिल। और इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बोनिल लिगेंड है ये उदासीन है, इस वजह से यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका ऑक्सीकरण संख्या आएगा 0। इसके बाद अगला कंपाउंड है K3FeC2O4 का होल थ्राइस, अर्थात पोटेशियम। इसका नाम होगा पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो। और फेरेट और इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा 3। कैसे 3 होगा? ये जो लिगेंड है ऑक्सलेट, इस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 3 या 6 कुल हो गया 6। और जिसमें से पोटेशियम के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी संख्या 3 है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका 6 नेगेटिव है, तो इससे 3 न्यूट्रल हो जाएगा और जो 3 बचा है वो इससे संतुष्ट होता है। तो इस वजह से इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा 3। अल्कोहल के विरचन की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण एवं 3 रासायनिक गुण के समीकरण लिखना है। तो अल्कोहल का विरचन अर्थात अल्कोहल बनाने की कोई 2 विधियों के समीकरण हमको लिखने हैं। तो पहला है एल्किल हाइलाइड से, एल्किल हाइलाइड से। तो एल्किल हाइलाइड से हम अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे? एल्किल हाइलाइड की क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा हो? जल में घुला हो। अर्थात ये रहा आपका एल्किल हाइलाइड और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? एक्वस है, जल में घुला हुआ है। तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन पोटेशियम के साथ मिल जाएगा तो KX बनाएगा, यानी पोटेशियम हाइलाइड, और इसका OH इस एल्किल के साथ लग जाएगा तो बन जाएगा अल्कोहल। तो एल्किल हाइलाइड से अल्कोहल हम इस समीकरण के द्वारा प्राप्त करेंगे। इसके बाद दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया हम कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं तो हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। एसिटल्डिहाइड लेते हैं
तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और यदि एसीटोन लिया तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेल्डिहाइड ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है, हमको जगह बना ले करके लिखना होगा, HCO और ये H। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहाँ ले लिया मैंने RMgX। तो इसकी क्रिया होगी, तो हम सबको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी और एक ऑक्सीजन की खाली होगी। तो कार्बन से ये वाला एल्किल यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये Mgx जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे, मतलब जलपान कराएंगे। तो जलपान कराने का मतलब क्या हुआ, ये होगा HOH, तो ये H2O है, तो Mgx जो होगा OH को ले लेगा, तो बना लेगा MgOH-X, और ये जो H होगा O के साथ लग जाएगा, तो बन जाएगा R, और ये है सॉरी हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन इसके साथ लग गया OH, तो ये बन गया आपका अल्कोहल RCH2OH। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, RCH2OH। तो ये रहा तरीका अल्कोहल बनाने का, जिसमें दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। यदि हम यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा ज़्यादा, यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और यदि यहाँ पर ये एसीटोन हो जाए तो एसीटोन होने पर यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। तो हमको टर्सरी अल्कोहल बनाना होगा तो हम एसीटोन लेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना होगा तो एसिटल्डिहाइड लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल बनाना होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। समीकरण बिल्कुल आसान है। रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण, अल्कोहल की वाष्प को यदि हम कॉपर पर प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। इसका समीकरण क्या होगा, ये रहा आपका अल्कोहल। इसकी वाष्प को कॉपर पर यानी तांबे पर प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता है, इससे हाइड्रोजन निकल जाता है। कैसे हाइड्रोजन निकलता है, जरा ध्यान दीजिए। इसका स्ट्रक्चर है ये है RCH2OH। तो ये दो हाइड्रोजन मिल करके H2 बना लेते हैं और ये निकल जाते हैं, और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड और बन जाता है, तो ये हो जाएगा RCHO और हाइड्रोजन निकल गया। इसको अल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। तो ये क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है, उसका विहाइड्रोजनीकरण किया गया, तो क्या प्राप्त हुआ, एक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन निकल गया। दूसरा इसका रासायनिक गुण है, थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। किससे क्रिया कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड अल्कोहल से क्रिया करता है, तो क्या देता है, ये हो गया आपका अल्कोहल और ये है थायोनिल क्लोराइड। ये क्रिया होगी पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिए, ये O SO के साथ आएगा तो बन जाएगा SO2, और इसका एक Cl आएगा हाइड्रोजन के साथ तो बनेगा HCl। एक Cl जो बचा है वो एल्किल के साथ लग जाएगा तो बन जाएगा एल्किल क्लोराइड, अर्थात इसमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके बाद
तीसरा रासायनिक गुण, तो तीसरा रासायनिक गुण क्या है, हम H2SO4 से क्रिया कराते हैं अल्कोहल की, ये है अल्कोहल, इसके अणु लेंगे दो अणु लेंगे, तो H2SO4 यहाँ पर निर्जलीकारक का कार्य करेगा, पानी निकल जाएगा और क्या बनेगा, ईथर बनेगा। लेकिन ये काम होगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दो अणु हैं अल्कोहल के, तो ये निकल गया आपका पानी, ये देखिए H2O, और ये R इस हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा तो बन जाएगा ईथर। ये क्या है, एक ईथर है। इस प्रकार से ये अल्कोहल के 3 रासायनिक गुण हो गए। पहला, कॉपर पे अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं, दूसरा थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, और तीसरा H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो पानी निकल जाता है और डाई एल्किल ईथर बनता है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, और ये प्रश्न 5 नंबर का है, जिसमें पहला है एसीटोन की क्रिया आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है, और ये क्रिया कौन सी है, हाइलोफार्म अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका हल, ये क्रिया कैसे हुई है ध्यान दीजिए। यहाँ NaOH 4 हैं तो हम 4 बार लिख लेंगे NaOH, और आयोडीन कितने हैं, 3 हैं, तो हम 3 आयोडीन लिख लेंगे। क्या होता है, 3 सोडियम 3 आयोडीन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, 3 सोडियम आयोडाइड बनाते हैं। और जो 3 OH हैं ये क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाएंगे तो 3 पानी बन जाएगा, और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर जहाँ हाइड्रोजन हटे हैं वहाँ पे 3 ये आयोडीन लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा CI3, और ये H मिला लेंगे तो बन जाएगा CHI3 यानी कि आइडोफार्म। अब आपके पास बचा क्या, CH3COONA, और यही क्या है आपका सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट है। फार्मिक अम्ल में फेलिन विलेन मिलाते हैं, तो फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, और इसमें हमको क्या मिलाना है, फेलिन विलेन। तो फेलिन विलेन क्या होगा, CuO, और इसके 2 अणु होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, और इसमें बनेगा क्या क्या, यहाँ ध्यान दीजिए, ये मिल करके बनाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हाइड्रोजन ये O के साथ मिल करके क्या बनाएगा, H2O। पर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 होंगे, क्योंकि एक अणु में 1 है तो 2 अणु है तो 2 होंगे, और एक ऑक्सीजन बचा है वो इस रूप में आ जाएगा कॉपर के साथ, तो इसका अवक्षेप ऐसा होगा, लाल अवक्षेप होगा, लाल अवक्षेप होगा। इसके बाद अगला समीकरण है, बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH, और अमोनिया के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, C6H5COONH4, और ये जब गर्म होगा, गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, ध्यान दीजिए,
इससे पानी निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा? H2O। और यहाँ बन जाएगा C6H5CONH2। ये क्या है? बेंजेमाइड है। क्या है? बेंजेमाइड है। यदि इसको और गर्म करें और एक यौगिक ले लें जिसका नाम है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, तो पानी का एक अणु और निकल जाएगा, यानी H2O निकल जाएगा। फिर तो क्या बचेगा? C6H5CN H2O यहाँ से निकल गया। इसको क्या कहते हैं? फेनिल साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिल साइनाइड कहते हैं। एस्टल्डिहाइड को टालिन अभिकर्मक में मिलाते हैं तो एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, और जो टालिन अभिकर्मक होता है वो क्या लिखा जाएगा? Ag2O लिखा जाएगा। Ag2O मतलब सिल्वर का ये ऑक्साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH। ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। और क्या होगा? ये सिल्वर का काला अवक्षेप प्राप्त होगा। इसके बाद अगला है एसिटिक अम्ल को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे एसिटिक अम्ल को तो क्या होगा? एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH और कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। तो इसके अणु होंगे 2। कितने अणु होंगे? 2 अणु होंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएंगे पानी। और क्या होगा? ये एसीटेट जो होगा, दोनों एसीटेट कैल्शियम से जुड़ जाएंगे तो बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। ये आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे। 5 समीकरण हैं, 5 नंबर के हैं। कैसे प्राप्त करोगे? फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट, फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन और एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। तो देखते हैं पहला कन्वर्जन। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH और इससे हमको प्राप्त करना है कैल्शियम फार्मेट प्राप्त करना है। तो क्या होगा? इसकी क्रिया हम कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं इसको इस रूप में लिख लूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। OH ऐसे लिख लूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा? ये OH और ये OH, यहाँ पर इसके अणु होंगे 2। कितने अणु होंगे? 2। तो H के साथ मिल जाएंगे तो क्या बना लेगा? पानी। पानी कितने बनेंगे? 2 पानी बनेंगे। और ये जो HCOO यानी फार्मेट है, यही कैल्शियम से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम फार्मेट। हमको यही प्राप्त करना था। इसके बाद अगला है फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। देखिए इसमें क्या होता है? ये है फार्मेल्डिहाइड और फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करना होगा तो इसकी क्रिया हम अमोनिया से कराते हैं। किससे कराते हैं? अमोनिया से कराते हैं। तो यहाँ बनेगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। यही क्या है? यूरोट्रोपिन है। और पानी बनेगा। इसको हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है तो हमको यहाँ 4 लिखना पड़ेगा
और यहाँ पे 6 फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 6 दूना 12 और 4 3 12, 12 24, तो हमको यहाँ कितने लेने पड़ेगा, 6 पानी लेना पड़ेगा। तो ये यूरोट्रोपिन है, इसको हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये है हमारा एसिटिक अम्ल और एसिटिल क्लोराइड प्राप्त करना है तो इसकी क्रिया हम करा देंगे PCl5 से, और PCl5 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, PCl5 से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा CH3COCl और बनेगा HCl और बन जाएगा POCl3। कैसे, ये PCl5 एक ऑक्सीजन लेगा लेकिन 2 ऑक्सीजन छोड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन छोड़ देगा, 2 क्लोरीन छोड़ देगा, 1 ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये हो जाएगा POCl3 यानी फास्फोरिल क्लोराइड। और ये जो 2 क्लोरीन होंगे तो 1 क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएगा HCl, और ये जो हिस्सा बचा है इसके साथ 1 क्लोरीन लग जाएगा तो ये बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड। यही क्या है, एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। अगला है एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजीन प्राप्त करना है। तो इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान दीजिए, ये हमारा रहा एसीटोन और इसकी क्रिया कराएंगे हाइड्रोजन से, जिसका फार्मूला होता है NH2। तो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेंगे पानी, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे NNH2 जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, NNH2, और यही क्या है हमारा एसीटोन हाइड्राजीन है, एसीटोन हाइड्राजीन है। इसके बाद अगला है बेंजोइक अम्ल से ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C6H5COOH, ये होता है बेंजोइक अम्ल। पर इसको हम रिंग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा बेंजोइक अम्ल, और इसका क्रिया करा देंगे हम ब्रोमीन से कराएंगे, ब्रोमीन से कराएंगे। आयरन की उपस्थिति में हाइड्रोजन वाहक है ये, तो क्या हो जाएगा COOH, और यहाँ पे क्या होगा मेटा पे, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो मेटा पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा ब्रोमीन के साथ मिलकर के HBr बना लेगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, तो इसी को कहेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये हो गया आपका मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।